कैसे लुटेरा पार्टी हो गया जनसुराज भाई? नहीं नहीं, इसका क्या उनके पास सबूत है कि जनसुराज लूट रहा है? क्या लूट रहा है उनका, जिन्होंने ऐसी बात कही? अब वो दूसरी पार्टी के हैं नेता, तो उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, किसी पर किसी कोई आरोप लगाता है। आप चल के तो देखिए पद यात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ, क्या उनके पास पैसे नहीं थे? वो क्या घर में आराम नहीं कर सकते थे? कोई अपने प्यार का इजहार अपने टाइम पे करना चाहिए था। प्यार का इजहार का टाइम था, किसी की शादी करने के पहले भी बेचारे बोल सकते थे। हो सकता है आजकल का 2 साल पहले की बात हो, मीडिया उछाल रही हो कि 12 साल की बात है। जो कर सके वही वादा करें, जो नहीं कर सके वो हमें पलायन रोकना है, इंडस्ट्री चाहते हैं। और आपने सुना ही है प्रशांत जी का 5-6 मुद्दा वैसे ही उठा रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो एक अच्छा ही काम उन्होंने किया, तो उसके लिए क्या विरोध करना तो उचित नहीं है। विरोध तो केवल ये करेंगे, बिहार को जितना पिछड़ा है अभी उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे कोई करे, बहुत पीछे हैं। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है पटना में रोड शो पीएम मोदी का। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल रोड शो करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। अगर आप पटना वासी हैं और आप कहीं भी जा रहे हैं पटना में, तो आपको एक चीज दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का फोटो और ऑपरेशन सिंदूर हर जगह मतलब हर जगह। और लोग खुश भी हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भारत की बात आती है तो सारे लोग, पक्ष हों विपक्ष हों, सारे लोग एक हो जाते हैं। हमारे साथ मीनू सिंह हैं, जनसुराज से हैं, दीघा विधानसभा में समाज के लिए बहुत चीज करती हैं। तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल, जिस पर आप लोग लगातार गुस्साए रहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। प्रशांत किशोर आपके नेता तो कल आ रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आप क्या बोलेगा? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोड शो कर रहे हैं, तो इससे तो आप खुश होंगे ना? ऑपरेशन सिंदूर से तो हर लोग खुश हैं। जी, ऑपरेशन सिंदूर से तो सब लोग खुश हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने किया। यह बहुत उनके लिए, अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। अगर वो पटना में आ रहे हैं तो ये तो होना चाहिए ना कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोज युवाओं का पलायन होता है। हमारा मुद्दा तो यही है, प्रशांत किशोर जी का भी यही है कि पलायन ना हो। और इतने बढ़िया मौका है, वो आ रहे हैं, तो काश इस पर भी वो ध्यान दे लिए होते कि हाँ भाई, युवाओं का पलायन रुके, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए कम पैसे में स्वरोजगार का कुछ उपाय हो जाए। और बिहार में जो बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है, उस शिक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए रोड शो निकालिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग हैं आपके साथ, लेकिन बिहार के लिए कुछ करिए। हाँ जी, तो मतलब पीएम मोदी बिहार के लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं। आपको दिख रहा होगा, गुजरात की तरक्की दिखती होगी और बिहार की भी तरक्की दिखती होगी। इसे तो श्रमिकों का राज्य कहा जाता है ना। अगर हमारे मजदूर, मतलब हमारे बिहारी, अगर गुजरात ना पहुंचे, महाराष्ट्र ना पहुंचे, तो शायद फैक्ट्रीज में लोग ना हो उनके पास। तो हमारे लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग सब फायदे में हैं और हम लोग घाटे में। क्योंकि तो हमारे, क्या चाहती हैं, मतलब कि नरेंद्र मोदी कल रोड शो ही से अनाउंस कर दें कि हम इतना इंडस्ट्री लगाएंगे बिहार में? बिल्कुल कर दें, क्या ही फर्क पड़ता है। रोड शो से वो करें ना करें, अपने जितना उनका जो भी यहाँ के लिए जो रखे हुए नेता, उन लोगों को बताएं कि हाँ, हम लोग बिहारी लोग कितने पिछड़े हुए क्यों हैं, तो बिहारी लोग आगे आए। उसके लिए वो कहीं ना कहीं आप ये कह रही है ना कि सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, वही मोदी जी से पूछे कि हम बिहार क्यों पूछे, बता दीजिए लोगों को। हाँ भाई, अब कौन पूछे? जनता तो पूछ रही है, हम भी जनता ही हैं अभी। जनता है तो जनता ही, जनता रहेगी सड़क पर, तो हो सकता है कि कोई ना कोई बैठ करके क्या नरेंद्र मोदी जी उतर के सबसे मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अपना आरक्षण जितना सुरक्षित कर रहे हैं खुद को, तो 2-2 दिन से लाइन कटा हुआ है शेखपुरा में, लोगों का बिजनेस ठप है। अभी मैं प्रिंटिंग प्रेस में गई थी, तो 2 दिन से उनका काम नहीं चल रहा है। तो मोदी जी के चलते लाइन, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि शेखपुरा में वहां से वो एयरपोर्ट के लिए गुजरेंगे, इसलिए लाइन काटा जा रहा है। और क्या क्या उनकी व्यवस्था की जा रही है। आप कह रही कि आने से पहले घाटा करवा रहे हैं? आने के पहले पूरे बिजनेसमैन का घाटा हो रहा है। कुछ लोगों की हो रही होगी, जो उनके लोग होंगे। आपने अभी बोला कि शिक्षा के बारे में आपने अभी बात छेड़ा कि अशिक्षित रह जा रहे हैं लोग, मतलब कि नीतीश कुमार जो ये स्कूल बनवा रहे हैं, शिक्षकों की नौकरी करवा रहे हैं, वो गलत हो गया? वो कोई शिक्षा नहीं? 1 मिनट नहीं, क्या करा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपके सामने भी है। मिस्टर अनुकूल, अगर आप रोड पे चलते होंगे तो आप पासवान, जो भोला पासवान का बना हुआ है, या बहुत सारे स्लम एरिया में आप घूमिए। हम तो जा रहे हैं ना लोगों को पूछने मिलने। हाँ, तो वो जा रही हूँ मैं, तो मुझे पता चलता है ना कि कितने स्मैकर्स बढ़ गए हैं। आपने इधर शराबबंदी की थी, तो स्मैकर्स
आप देखिए कि कितने बच्चे मर रहे हैं और लोग पकड़ पकड़ के मुझे ले जा रहा है घरों में कि प्लीज मैम इधर आइए, इधर चलिए, देखिए कि क्या हो रहा देखा है। जाता है वो सब जी चीज़? बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चे आंखों लोग से देख पाती हैं वो कि कितना बहुत खराब लगता है ये देखना मुझे। मैं तो अब क्या ही कह सकती हूँ इसमें, मेरा अकेले का तो रोल नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, जब से आरसीपी सिंह गए ना जनसुराज में, लोग लोग कहने लगे कि जैसे नीरज जी हैं, शिक्षकों के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि जब नीतीश जी के साथ थे तो इतना लूटे, फाइल के साथ, सबूत के साथ, उन्होंने बोला। अब जनसुराज में गए हैं, जनसुराज खुद एक लुटेरा पार्टी है, तो अब क्या लुटेरा? कैसे लुटेरा पार्टी हो गया जनसुराज हाँ। भाई? नहीं नहीं, इसका क्या उनके पास सबूत है कि जनसुराज लूट रहा है? क्या लूट रहा है उनका, जिन्होंने ऐसी बात कही? अब वो दूसरी पार्टी के हैं नेता, तो उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, किसी पर किसी कोई आरोप लगाता है। आप चल के तो देखिए पदयात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ, क्या उनके पास पैसे नहीं थे? वो क्या घर में आराम नहीं कर सकते थे? उनके पास तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा भी एक ही है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है उनका। बेटा भी सेट हो और जाता पत्नी भी डॉक्टर है, उनको कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की। वो अगर बिहार वासियों के लिए उन्होंने सोचा और उसके लिए वो आज भी पदयात्रा कर रहे हैं। हमने खुद उनके पदयात्रा में मैं भी शामिल थी, कल्याण बीघा नीतीश कुमार ने जब मिलने नहीं दिया, उन मतलब पुलिस से भिड़ गए थे आपके प्रशांत किशोर, डरते क्यों नहीं? वहाँ थे। डरते क्यों नहीं आप लोग? हम क्यों डरे इसमें? कहीं हम लोग कुछ करने नहीं एसडीएम जाते। से भिड़ रहे हैं। हाँ, तो एसडीएम से मैं भी भिड़ी थी। हाँ, डरते क्यों नहीं? क्यों डर? कुछ गलत तो नहीं मांग रहे। प्रशांत किशोर जी ने तो कहा था कि मैं अकेले चला जाऊंगा, 4-5 लोगों को लेके जाने की भी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाता हूँ। मतलब आरसीपी सिंह के आने से फायदा होगा ना जनसुराज को? किसी के भी आने से और जाने से घाटा और नुकसान की बात करने वाले हम लोग नहीं हैं। जिनको जिनकी इच्छा हो रही है वो आ रहे हैं। आप अच्छा समझ रहे हैं तो आप मिल रहे हो ना। आनंद मिश्रा क्या किया? कहाँ चले गए? हम क्या जाने वो कहाँ चले गए। जी। अब वो किस स्वार्थ से और किस चीज से कोई आदमी कहीं जुड़ता है तो कोई ना कोई चीज उनके अंदर लालसा या कुछ भी ऐसी चीज होती होगी। मेरे अंदर जनसुराज में जुड़ने बिल्कुल। का अभी कोई प्रशांत कारण किशोर कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को बस मसाला चाहिए, मसाला, सही इसलिए बात है। आनंद मिश्रा का कुछ भी चला दिया। आनंद मिश्रा अभी गए हुए हैं जहाँ पे भी, उनको काम था, वो कुछ समय बाद जब सही लौटेंगे बात है, यही तो हुआ। पद मिलेगा। ये हो मतलब सकता छोड़े है नहीं है आप लोग का हाथ। तो सही बात है। आप हाँ। उनकी बात सुनिए। मैं आनंद मिश्रा या किसी के बारे में बात करने वाली, मुझे खुद भी बहुत सारा जनता तक पहुंचना है, जनता तक आवाज पहुंचानी है। सरकार तेज प्रताप पे भी नहीं बोलेगा? तेज प्रताप, तेज प्रताप के बारे में मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? पूरी जनता, पूरे आप लोग मीडिया वाले सारे बोल ही रहे हैं। बड़े बेटे को निकाल दिया गया, लालू यादव निकाल दिए। कुछ होगा, उन लोगों का पारिवारिक मामला है, उसमें मैं, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बोल सकती। तेज प्रताप अगर अपने प्यार का इजहार करते हैं तो गलत मानती है उसको, सही मानती है? कोई अपने प्यार का इजहार अपने टाइम पे करना चाहिए था। प्यार का इजहार का टाइम था, किसी की शादी करने के पहले भी बेचारे बोल सकते थे। हो सकता है आजकल का 2 साल पहले की बात हो, मीडिया उछाल रही हो कि 12 साल की बात है, मे भी 2 ही साल की बात हो और आप उसको दे रहे हो। इसलिए मुझे नहीं पता, जिस चीज के बारे में मैं नहीं जानती मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव को तो बधाई देंगे ना, बेटा हुआ है उनके घर पे। तो इसमें बधाई दे दीजिए, बधाई देने वाली बात ही है। जी। बेटी भी हुई थी तभी भी बधाई, जी। और बेटा भी है तभी। पप्पू जी जब पहुंचे जनसुराज में, अब तो पप्पू ही जी सब चीज है। पप्पू सिंह की बात हम करें, पूर्णिया, उदय सिंह। हाँ, हाँ, उदय जी की बात तो है। मजबूत और हो गया होगा। भाई वो शुरू से उनके साथ थे, उनके गहरे मित्र हैं। वो कितने सारे इंटरव्यू में उन्होंने कह रखा है ये बात। और इतने अच्छे पढ़े लिखे परिवार से वो आते हैं, तो उनके आने से क्या वो थे ही, तो आए कब मुझे ये नहीं पता। मुझे तो पता है कि वो शुरू से हैं, क्योंकि उनके मित्र हैं प्रशांत किशोर। मीनू सिंह और मजबूत हो गए, जनसुराज और मजबूत हो गया। और कल आप लोग यही चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ अनाउंसमेंट करके जाए कि वादा बिल्कुल करें। बिल्कुल यही चाहते हैं हम। नेता वाला वादा या वादा वाला वादा? जो कर सके वही वादा करें, हाँ, जो इंडस्ट्री नहीं कर चाहते हैं, सके वो हमें पलायन रोकना चाहते पलायन रोकना है। इंडस्ट्री चाहते हैं। और आपने सुना ही है प्रशांत जी का 5-6 मुद्दा वैसे ही वो उठा रखे हैं, जिसमें महिलाओं का है, जिसमें बच्चों की हैं। सबसे लेकिन जरूरी रोड शो को चीज। सपोर्ट कर रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए सपोर्ट क्या करना है क्या नहीं सपोर्ट, तो उसमें क्या करना है। ऑपरेशन सिंदूर तो एक अच्छा ही काम उन्होंने किया, तो उसके लिए क्या विरोध करना तो उचित नहीं है। विरोध तो केवल ये करेंगे बिहार को जितना पिछड़ा है अभी उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे कोई करे। बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बिल्कुल। बहुत देखिए मीनू जी हमारे साथ थी, किस तरह से कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। रोड शो पर बिल्कुल साथ है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो रोड शो करें, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, अगर आ रहे हैं पीएम मोदी, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा और एक बार जरूर बोल दीजिएगा
कि हम बिहारी हैं और हमें बिहारी होने पे गर्व होता है जरूर, लेकिन जब लोग बोल देते हैं ए मजदूर तो बड़ा कष्ट होता है। तो वही चीज रोकने के लिए प्रशांत किशोर तो अभी पद यात्रा कर ही रहे हैं। मीनू जी हमारे साथ थी, हमेशा अभी समाज सेवी कर रही हैं, दीघा विधानसभा में बहुत काम भी कर रही हैं, हर जगह काम कर रही हैं। और अब देखना होगा कि क्या होता है कल, क्योंकि इनका तो कहना साफ है कि पलायन रोकना बहुत जरूरी है। और अगर कल पीएम मोदी आ रहे हैं तो बिहार के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करके जाए तभी अच्छा है, नहीं तो फिर तो वही बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सपोर्ट करेंगे, करिए रोड शो, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।